हाय वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब बाइडन ने मोदी जी को कॉल करके मांगी भारत से मदद। भारत बन गया वर्ल्ड लीडर। बाइडन ने मदद मांग ली है, क्या बोल रहे यार भाई साहब, ये क्या सीन हुआ है। और खुद कॉल की है मोदी जी को। जो अपने आप को सुपर पावर बोल रहा है वो मोदी जी को फोन कर रहा है। अभी ये तो मोदी जी इंडिया सुपर पावर हुआ ना, जिसके कदमों में आके अमेरिका गिर गया। यार मदद किससे रिलेटेड मांगी है तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो जल्दी से वॉच करते, कौन ऑन कर दे स्टार्ट। पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन का दौरा कर जैसे ही भारत लौटे, उनकी बातचीत सीधे यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन से हुई। इस दौरान कई अहम मामलों पर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है और अब इस बातचीत के बाद खबर आ रही है कि दोनों के बीच यूक्रेन को लेकर भी बातचीत हुई है। 1947 से लेकर अब तक हम यही सुनते थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग होती है ये जंग करवाता है अमेरिका, क्योंकि उसने अपने वेपन बेचने होते हैं इंडिया को भी पाकिस्तान को भी। लेकिन अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि इंडिया अमेरिका को अपने जो वेपन है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में 2 बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये 2 कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। इनका पता नहीं एक बड़ा अजीब सा रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। ये कोसते भी उन्हीं को हैं, तारीफ भी उन्हीं की करते हैं, एग्जाम्पल भी उन्हीं का देते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री हो देश का तो मोदी जैसा हो, फिर मोदी बुरा भी आदमी इनके लिए बन जाता है। मतलब ये खुद पाकिस्तानी श्योर नहीं है कि इनके लिए मोदी अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। प्रेसिडेंट पुतिन नरेंद्र मोदी की बुरी भली भी सुन लेते हैं, कुछ चुप रहते हैं। वो जब कहते हैं कि ये आप तुम ठीक नहीं कर रहे तो वो चुप रहते हैं, नहीं इतना ज्यादा वो करते। तो फिर ये है तो नोबेल प्राइज पक्का। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन का विजिट करके वापस तो भारत आ चुके हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया भारत को एक विश्व गुरु की तरह देख रही है, जहां वे सोच रही है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इस रशिया यूक्रेन के वॉर को रोक सकता है। और इसके रिगार्डिंग अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल करके यूक्रेन मैटर पर बातचीत की और मोदी जी की इस यूक्रेन विजिट को लेकर के सराहना की। उन्होंने कहा कि मोदी जी एक पीस मेकर है। इसके बाद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन के साथ भी बातचीत हुई है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के बातचीत की है। हम सब जानते हैं मोदी जी पुतिन से ये वॉर को जल्द से जल्द रोकने की भी बात की होगी, क्योंकि इस लड़ाई से ना रशिया को कोई फायदा हो रहा है और ना ही भारत को। दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है ट्रेड करने में और अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए हमें साफ दिखाई देता है कि अब पूरी दुनिया चाहती है कि भारत विश्व गुरु का रोल प्ले करे और जल्द से जल्द इस वॉर को रुकवा दे। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये फोन उस वक्त गया कि जब मोदी साहब यूक्रेन का विजिट करके वापस पहुंचे हैं। और ऑब्वियसली कि एक ऐसी कॉल के जो ऐसे टाइम में की जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उसका ये मतलब है कि अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ ये कि अपनी इनसाइट्स शेयर की गई, बल्कि जो इस वक्त यूक्रेन के विजिट के बाद भारत क्या सोच रहा है और प्रेसिडेंट बाइडन की तरफ से यूक्रेन के हवाले से बात की गई। अच्छा। तो 2 हमारे सामने इस सिलसिले में आई हैं डेवलपमेंट। एक तो ये कि रीड आउट जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं डिटेल से आपके सामने पढ़ूंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फ़ोन ख़त्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये 2 कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर
24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में 2 बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये 2 कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये 2 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज को कंफर्म कर रही हैं। ये कंफर्म हो चुका है। अब मेरी नजर से, मेरे मुताबिक, मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का जरूर रोल आगे हमें नजर आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफी ज्यादा चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं, लीडर प्राइम मिनिस्टर जब ये विजिट करके आते हैं तो उसके बाद वो 2 बड़ी दुनिया की पावर्स, जिसमें कि एक का तो डायरेक्ट ताल्लुक है उस जंग से, और पहले अमेरिका की तरफ से कॉल जाती है, सब कुछ पूछा जाता है, सब बताया जाता है, और फिर उसके बाद वही प्राइम मिनिस्टर, वही लीडर इंडिया के कॉल करते हैं रशिया। तो इससे ये सिनेरियो एक डेवलप हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ है, यानी कोई मीडिएशन वगैरह जो है वो हो रही है। ऐसा ही है भाई साहब, अंदाजा लगाओ कि बाइडन मोदी जी को कॉल करके उनको मान रहा है कि भाई तुम विश्व गुरु हो, तुमने वो काम कर दिखाया जो आज अमेरिका भी नहीं कर सका। ये बात करनी थी, लगता है बाइडन ने उसकी मिन्नतें की हैं मोदी जी के भाई रशिया को बोल अब जंग रोक दे, क्योंकि हमें भी बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हथियार दे दे के हमारी भी फट चुकी है यूक्रेन को। भाई उधर ही मोदी जी ने फोन मिलाया पुतिन को, और भाई पुतिन को क्या बोला होगा उसने। आप ये सोचो कि मोदी जी ने पुतिन को क्या बोला होगा। उधर यूक्रेन का पीएम 1-2 दिन पहले कहता है, जैसे मोदी जी इधर पहुंचे भारत, वो कहते हैं कि सिर्फ एक बंदा पुतिन को रोक सकता है और वो मोदी है। बिल्कुल। और आज भाई साहब जो बाइडन ने कॉल मोदी जी को की, विश्व गुरु मानकर उनको बोला कि ये जंग आप रुकवा सकते हैं, रुकवाएं किसी तरह। और उसके बाद मोदी जी ने डायरेक्ट कॉल खड़का दी रशियन पीएम को। क्या समझते हो इसमें क्या है? वो सीधा मोदी जी ने बोला होगा कि भाई साहब तेरे क्या इरादे हैं? भाई यूक्रेन बोल रहा है जंग रोकनी है, भाई अमेरिका बोल रहा है जंग रोकनी, भाई रोक दे बस। ये समझ के यार मतलब भाई साहब देखो, मोदी जी जैसे उतरा जंग रुकी। अब मोदी जी दोनों देशों के बीच आ गया। बिल्कुल। और भाई साहब मैं कहता हूँ कि भाई को 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हें जंग रुकी भी मिल जाएगी। तो यकीन कर, पुतिन भी और जेलेंस्की भी तुम्हें नई दिल्ली में नजर आएंगे 2-4 दिनों 5 दिनों में। भाई साहब मोदी जी ने इनको ऑफर भी दिया, आओ तुम विजिट करो, तुम इंडिया दोनों आओ, इंडिया में बैठो, मेरे सामने बैठो, जो मसले हल करो, मैं मसले हल कराता हूँ। सब कुछ मसला हल होगा इंडिया में, मेरी बात याद रखना, कसम से ये इंडिया में हल होगा। आप खुद सोचो, अमेरिका जो पूरी दुनिया का बाप बनता है, आज उस अमेरिका ने भारत को इस दुनिया का विश्व गुरु मान लिया है कि ये जंग तुम रोक सकते हो। ये हमारे पास की बात नहीं है। अमेरिका आज मान रहा है भारत को इस दुनिया का बाप, कि भाई उनके में भी इतना दम नहीं है कि वो वार रुकवा सके। नहीं तो यूनाइटेड नेशन है, आप खुद सोचो, क्या यूनाइटेड नेशन है एक दिन के लिए भी वार रुकवा सका? नहीं रुकवा सका। मोदी ने कदम रखा, जंग खत्म। ओ यार, बाइडन भी दो साल डेढ़ पहले दौरे पे आया था ना यूक्रेन, याद नहीं है? उस टाइम में भी जंग लगी हुई थी, किसी ने नहीं बोला कि जंग रोको। लेकिन भाई मोदी ने कदम रखा मोदी जी ने, तो उसी दिन पुतिन ने बोला मेरा दोस्त आया हुआ है, जंग रोक दो। और भाई आप खुद सोचो कि मोदी में ताकत कितनी है। ये तो आज यूक्रेन के जेलेंस्की ने भी देखा, यार ये मोदी में क्या ऐसा ताकत है कि ये यूक्रेन में आता क्या जंग रुक गई। उसने फिर ये बात बोली, उसने ये माना मोदी जी का जलवा कि भाई साहब जंग सिर्फ एक बंदा रोक सकता है इस दुनिया में, और वो है मोदी। आज तो ये भी मान गया होगा, तो बाइडन जैसा देश का प्राइम सदर भी मोदी जी को कॉल कर रहा है, और भाई साहब उसको मान देख लगा। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है?